नमस्कार मित्रों। चलिए मित्रों, थोड़ा सा गज़ल की दुनिया में एक चक्कर लगा के आएँ। वहाँ देखें कि गज़ल की दुनिया में क्या क्या करिश्मे हमारे अतीत के शायरों ने दिखाए और कैसे ज़हन पर उनकी गज़लें जो हैं वो बिल्कुल बाकायदा अंकित होती गई। ये गज़ल एक आपने अक्सर सुनी होगी, जगजीत सिंह की आवाज़ में बड़ी लोकप्रिय गज़ल है और उसको अक्सर उसका ज़िक्र भी होता है कि बेसबब बात बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, अरे हम खफा कब थे, मनाने की ज़रूरत क्या है, अरे आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम, आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम, आप जब हैं तो ज़माने की ज़रूरत क्या है कि तेरा कूचा तेरा दर, तेरा कूचा तेरा दर तेरी गली काफ़ी है, बेठिकानों को ठिकाने की ज़रूरत क्या है, बेठिकानों को ठिकाने की ज़रूरत क्या है कि दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं, कि दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं, जब दिल में दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं, जब दिल में हाथ से हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, हम खफा कब थे, मनाने की ज़रूरत क्या है। तो मित्रों, ये बहुत सारे ऐसे शायर होते हैं जिनकी गज़लें तो कोई भी मंच लूट लेती हैं, कोई भी सभा लूट लेती हैं कि कई बार, लेकिन जो गज़लकार है जिसने कलम चलाई, जिसकी कलम के माध्यम से निकली हुई पंक्तियाँ पूरी की पूरी महफिल लूट जाती हैं जब उन्हें कोई अच्छा गायक गा दे, और शायर का नाम अक्सर पता ही नहीं चलता कि शायर कौन है। कुछ एक शायर हैं स्वतंत्र रूप से जिनकी छाप अपने में, साहिर जैसे लोकप्रिय जिनकी छाप अपने आप दिखाई दे जाती है, लेकिन बाकी आम तौर पर लेखक, कवि और शायर पार्श्व में भी चले जाते हैं, और जो उनकी प्रस्तुति करने वाले लोग हैं उन्हीं के नाम पर चीज़ों की प्रसिद्धि और लोकप्रियता के जो नए स्तर हैं वो कायम हो जाते हैं। मैं इस शायर का भी ज़िक्र आपसे बांटना चाहता हूँ। ये शायर थे शाहिद कबीर। शाहिद कबीर का अक्सर आपने नाम नहीं सुना होगा। जब कबीर की बात आएगी तो सिर्फ संत कबीर याद आते हैं, उनके अलावा कोई और कबीर जो है वो कम ही याद आता है, या फिर हुमायूं कबीर जैसे राजनीतिज्ञ जो हमारे देश के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे, अब किसी को हुमायूं कबीर का भी याद नहीं है, किसी को उनकी बेटी लैला कबीर का भी याद नहीं है जिसकी शादी जॉर्ज फर्नांडिस से हुई थी। लेकिन बहरहाल हम शाहिद कबीर पे लौट जाते हैं तो शाहिद कबीर मुख्य रूप से मराठी थे। एक ये भी बात बड़ी अजीब है कि मराठा परिवेश और उसमें उर्दू की शायरी, ये भी बड़ी गज़ब की बात है। और अक्सर जो उनका कार्यकाल है, इनका जीवन काल, वो ये माना जाता है कि ये 1932 मई के प्रथम सप्ताह में 1932 में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, और उन्होंने इसी मई के महीने में ही 11 मई को अपनी अंतिम सांस ले ली। और उनकी जो गज़लों की तरफ जो उनका झुकाव था, जो उर्दू की तरफ झुकाव था, वो 1952 से आरंभ माना जाता है। और सिर्फ ये है कि उन्होंने गज़लें लिखी हों ऐसा भी नहीं है, कई उनके उपन्यास जो हैं वो भी अपने समय में बहुत लोकप्रिय रहे, मूल रूप से मराठी में, और उसके बाद उनकी भाषा उर्दू, और उसके बाद फिर हिंदी की बारी आई। तो उनकी रचनाओं में कच्ची दीवारें एक उपन्यास है जो बड़ा चर्चित रहा, जिस पर बाकायदा सरकारी सम्मान भी, राजकीय सम्मान भी कई प्रदेशों ने दिए। और इस प्रकार से उनकी गज़लों का जो संग्रह है पहचान के नाम से छपा, और उससे पहले एक बार चारों ओर के नाम से भी उनका एक गज़ल जो है, गज़ल संग्रह, गज़ल संकलन सामने आया था। और उनको गाने वाले लोगों में मित्रों लंबी फहरिस्त है। उनकी गज़लों को गाने वाले लोगों में जगजीत सिंह, चित्रा सिंह तो थे ही, हरिहरन, चंदन दास,
और मुन्नी बेगम, शिशिर पारखी और साबरी बंधु जैसे नाम उनकी गज़लों की गायकी के लिए जुड़े हुए थे। तो कुछ तो दम था उस बंदे में जिसने बाकायदा एक गैर उर्दू और गैर पंजाबी और गैर हिंदी क्षेत्र में जन्म लेकर भी इस भाषा की इस शैली में अपनी अलग से पहचान कायम की थी। मैं उनकी एक आध गज़ल छोटी सी और उसके गज़ल के शेर आपसे बांट लेता हूँ और तब इस प्रकरण को यहीं पर ही विराम देंगे कि ज़मीं पे चल ना सका, ज़मीं पे चल ना सका, आसमान से भी गया। ज़मीं पे चल ना सका, आसमान से भी गया। कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। और किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूँ मैं, किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूँ मैं। हदफ को छू न सका और कमान से भी गया। हदफ को छू न सका और कमान से भी गया। तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश। मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। तो एक प्रकार से नगरीकरण पर ये एक टिप्पणी है कि तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश। मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया कि पराई आग में कूदा तो क्या मिला शाहिद। पराई आग में कूदा तो क्या मिला शाहिद। उसे बचा न सका, अपनी जान से भी गया। उसे बचा न सका, अपनी जान से भी गया। किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूँ मैं। हदफ को छू न सका और कमान से भी गया। शुक्रिया दोस्तों।